Regards of the day. In the last video, we will discuss about the spermatocyte oogenesis. Now we will discuss about the pregnancy. Pregnancy क्या होती है? It consists of a series of changes जो कि that take place in a woman's organ and tissues to accommodate a developing fetus or conceptus. मतलब क्या हुआ कि ये वो चेंजेस हैं, सीरीज़ हैं चेंजेस की जो कि वुमेन में होती हैं, वुमेन ऑर्गन में और कंसेप्टस में. तो एंटायर प्रोसेस फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक का जो प्रोसेस होता है वो एवरेज होता है 266 से 270 दिन, मीन्स अबाउट 9 मंथ. प्रेगनेंसी पीरियड आपका कितना हो गया? 9 मंथ. उसके बाद द ब्लास्टोसाइट्स दैट इम्प्लांट्स इनटू द यूट्रिन लाइनिंग. जैसे मैंने बताया था जब आपको वो बता रहा था मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो उसमें ब्लास्टोसाइट्स बन रहे थे जो कि इम्प्लांट हो रहे थे यूट्रिन वॉल पे. ब्लास्टोसाइट मतलब प्रेगनेंसी में नहीं, उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल में नहीं बन रहे थे, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बन रहा था, जायगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टोसाइट्स. तो जायगोट आता है फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर. तो ब्लास्टोसाइट जो कि इम्प्लांट होते हैं यूट्रिन लाइनिंग में, ग्रोज करते हैं एम्ब्रियो में. मतलब ब्लास्टोसाइट जायगोट से मोरूला वाला, मोरूला से ब्लास्टोसाइट बना, ब्लास्टोसाइट डेवलप जाके एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा. प्लेसेंटा क्या है? वो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और वेस्ट एक्सचेंज करती है. मेन काम इसका क्या होता है? न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट एक्सचेंज बिटवीन द मदर एंड द फीटस. ए प्रोटेक्टिव फ्लूइड फिल्ड एमनियोटिक सैक एंक्लोजेस एंड क्यूशन द फीटस. तो प्रोटेक्टिव फ्लूइड होता है जो कि क्वेश्चन करता है फीटस को. इसके दो काम है, प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि न्यूट्रिएंट वेट न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट का एक्सचेंज करती हैं सर्कुलेशन सिस्टम में और फ्लूइड बनाती हैं जो कि आपके एमनियोटिक सैक को एंक्लोज करता है और जो कि फीटस को क्वेश्चन का प्रोवाइड काम करता है. क्वेश्चन मीन्स कि दे विल नॉट हैव एनी जर्क और कोई इंजरी ना हो. डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा. प्रेगनेंसी मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम बाय मीन्स ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द यंग प्लेसेंटा. जो कि कॉर्पस ल्यूटियम लेयर फॉर्म करती है, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से एंडोमेट्रियम लेयर बनती है. तो कॉर्पस ल्यूटियम इसको फॉर्म करता है हार्मोन्स जो कि प्लेसेंटा हार्मोन्स रिलीज करता है, उन हार्मोन्स से. उसके बाद बाय द 7th डे ऑफ प्रेगनेंसी प्लेसेंटा इज एबल टू रिप्लेस द कॉर्पस ल्यूटियम. तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कब तक रहती है? जब तक प्लेसेंटा एबल नहीं हो जाता रिप्लेस करने के लिए. 7 डे के बाद प्रेगनेंसी के वो कॉर्पस ल्यूटियम लेयर को रिप्लेस कर देता है प्लेसेंटा. Following implantation, the body stalk to begins to separate the embryo from the syncytoblast, the outer layer of trophoblast against the endometrium. इम्प्लांटेशन हुआ तो बॉडी बिगिन करती है, एम्ब्रियो को सेपरेट करती है. किसमें? सिंक्यूटोप्लास्ट में. उसके बाद जो आउटर लेयर है ट्राइपोब्लास्टिन, वो एंडोमेट्रियम के अगेंस्ट जाती है. जब प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है तो फिंगर्स विल बी द कोर्स ऑफ द रूट लाइक प्लेसेंटा विलाई. इट विल ड्रॉ न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन फ्रॉम द मटेरियल फ्रॉम द मैटरनल ब्लड. तो प्लेसेंटा जब डेवलप हो गया तो वो प्लेसेंटा क्या डेवलप करता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा बिलाई. ऐसे ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपका इंटेस्टाइन में होते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोबिलाई. तो ये क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को विड्रॉ करते हैं. कहाँ से? मैटरनल ब्लड, मदर के ब्लड से फॉर द चाइल्ड. अब पढ़ेंगे पार्चुरेशन. पार्चुरेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट रेगुलर इंटरवल दैट हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ द बेबी एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी. पैचुरेशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, यूट्रस वॉल का, एक छोटे छोटे इंटरवल के टाइम पे, जिसमें क्या होता है आपका डिलीवरी होती है बेबी की प्रेगनेंसी के एंड में. द सिग्नल दैट द फुल्ली डेवलप फीटस सेंड थ्रू द प्लेसेंटा फॉर इजेक्शन इज टर्म एज फीटल इजेक्शन. मतलब क्या हुआ? जो सिग्नल्स होते हैं वो जब फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है, 9 मंथ्स आपके पूरे हो जाते हैं, तो वो सिग्नल सेंड करता है प्लेसेंटा से इजेक्शन के लिए. रिफ्लेक्स दीज सिग्नल्स इंड्यूस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. तो पार्चुरेशन क्या हुआ? ये वो प्रोसेस हुई जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ यूट्रस का रेगुलर इंटरवल पे, जो कि डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे हेल्प आउट करता है. और ये क्या करता है? ये सिग्नल सेंड करता है फीटस, फुल्ली डेवलप फीटस सेंड करता है सिग्नल प्लेसेंटा से इजेक्शन के लिए, जिससे फीटस बाहर आता है. ठीक है, तो स्टेजेस पढ़ेंगे पार्चुरेशन की. तो फर्स्ट होती है द शॉर्टनिंग एंड ओपनिंग ऑफ सर्विक्स. इट लास्ट 12 to 19 आवर्स.
मतलब क्या होता है, आपकी ओपनिंग हो रही है सर्विक्स की। अदरवाइज फुल टाइम ड्यूरिंग द आफ्टर द ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड सॉरी द cervix is closed. तो shortening of the cervix, it lasts 12 to 19 hours. The first stage begin with crampy abdominal और बैक पेन। तो इसमें फर्स्ट स्टेज क्या होती है कि आपका पेन होता है वेट में, उसमें बैक में या बॉडी में। दैट लूज अराउंड हाफ अ मिनट एंड occur every 10 to 30 मिनट। तो मतलब हर 10 से 15 मिनट बाद, 10 से 30 मिनट बाद पेन होता है, जिसे बोलते हैं द पेन ऑफ लेबर पेन, है ना। तो द क्रैम्पी पेन बिगिन स्ट्रॉन्गर एंड क्लोजर ओवर टाइम। और टाइम क्रैम्प पेन स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी सर्विक्स का ओपनिंग हो रही होती है उस टाइम पे। उसके बाद डिसेंट एंड बर्थ ऑफ द बेबी, इट लास्ट 22 मिनट टू 2 आवर्स। ड्यूरिंग दिस स्टेज पल्सिंग विद कॉन्ट्रैक्शन में अकर। इस स्टेज में क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, पुशिंग होती है, पुशिंग और कॉन्ट्रैक्शन अकर होता है बर्थ ऑफ बेबी। ये 20 मिनट से 2 घंटे तक का टाइम लगता है इसमें। और डिलीवरी में पुशिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि आपका यूट्रस से बेबी बाहर आना शुरू होता है। डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, जब बेबी बाहर आ गया तो उसके बाद क्या होगा, इट लास्ट, फिर डिलीवरी होगी प्लेसेंटा की। इट लास्ट 5 to 30 मिनट्स। इन दिस स्टेज डिलेड क्लैंपिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज जनरली रिकमेंडेड। इसमें क्या होता है, आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा बाहर आता है। अब हम पढ़ते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, ये वो पीरियड है फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू चाइल्ड बर्थ इज नॉन द गेस्टेशन पीरियड। मतलब जैसे जो वो था ना प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है, इसको प्रेगनेंसी पीरियड को ही हम 9 मंथ का जो होता है इसको ही हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। जैसा मैं इस डायग्राम में आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि शॉर्टनिंग एंड सर्विक्स ओपन हुई तो इससे आपका पेन बढ़ जाएगा और ये पेन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और क्लोजर होगा, मतलब टाइम टू टाइम बढ़ता चलाएगा। डिसेंट बर्थ ऑफ द बेबी 12 मिनट टू 2 आवर तक जाता है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे जैसे फीटस से अम्बिलिकल कॉर्ड है, सर्विक्स वही ना, तो सर्विक्स और वेजाइना ओपन होती है, एक्टिव फेज। ये हुई फर्स्ट फेज आपकी। उसके बाद सेकंड फेज में आपका क्या होता है, आपका जो फीटस है वो डिसेंडिंग, मतलब पहले हेड बाहर आता है और मतलब पहले हेड फिर बॉडी एग्जिट आउट होती है। तो ये हो गया स्टेज सेकंड, डिसेंट एंड बर्थ ऑफ द बेबी। एंड नेक्स्ट आफ्टर थर्ड स्टेज, जब बेबी बाहर आ गया तो उसका प्लेसेंटा आपका बाहर आएगा। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड और ये सब बाहर आता है। प्लेसेंटा कहाँ से, यूट्रस से। तो पहले स्टेज में क्या हुआ कि आपका सर्विक्स ओपन हुआ, वेजाइना ओपन हुई। सेकंड स्टेज में आपको ये एक्टिव फेज हो गया, तो फिर यूट्रस कांटेक्ट कर रहा है और पेन हो रहा है, तो यूट्रस कांटेक्ट कर रहा है और पुश कर रहा है बेबी को बाहर की तरफ। सेकंड स्टेज में आपका बेबी पुश हुआ, हेड बाहर आया, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी बाहर आती है। थर्ड स्टेज में आपकी जो प्लेसेंटा बचा वो प्लेसेंटा बाहर आया था सर्विक्स से। अब नाउ वी विल डिस्कस द some diseases that are related to your disease related to your reproductive system। पहली होगी हाइपोस्टासिस। ये क्या है, एक कंडीशन इन विच द एक्सटर्नल यूरिनरी मीटस ओपन्स एनीवेयर बिलो द टिप ऑफ द पेनिस रेदर देन एट द टिप। ये क्या होती है, वो कंडीशन है जिसमें जो यूरिनरी मीटस है या यूरिनरी पॉइंट जहाँ ओपन होता है वो कहीं भी ओपन हो जाता है टिप से पहले या टिप के बाद में, रेदर देन टिप से पहले या बाद में ओपन हो जाता है, लेकिन हाइपोस्टासिस कंडीशन में। लेकिन ये होना चाहिए कहाँ पे, एट द टिप। दूसरा है बेनिजिन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, स्वेलिंग ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड विच सराउंड द बेस ऑफ द मेल ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। बेनिजिन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी क्या है कि आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। और जो कि कहाँ होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल ब्लैडर और यूरेथ्रा के सराउंडिंग्स में, एज यू नो, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया था। फिर क्रेप्टोक्रिटिज्म, अ कंडीशन ऑफ लैक ऑफ डिसेंट ऑफ वन और बोथ टेस्टिस इनटू द स्कॉटम। ये क्रेप्टोक्रिटिज्म बहुत कॉमन कंडीशन है। इसमें क्या होती है कि आपकी जो टेस्टिस हैं वो दोनों, मतलब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड और फीटस पीरियड, आपकी जो टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है कहाँ, एब्डोमेन में, लेकिन वो बाद में ट्रांसफ़र होती हैं इन द स्कॉटम। तो इस कंडीशन में क्या होता है
कि आपकी एक या दो टेस्टिस, दोनों टेस्टिस में से दोनों स्कॉटम में नहीं आ पाती, या मे बी एक आ जाती है एक नहीं आ पाती, तो वो होती है क्रिप्टोर किडिज्म कंडीशन। नेक्स्ट इज प्रोलैप्स सैड यूट्रस। यूट्रस इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव द वजाना, मतलब यूट्रस वजाना के ऊपर होता है, सर्विक्स से अंदर जाके ऊपर। द सर्विक्स द नेक रीजन ऑफ यूट्रस एक्सटेंड इनटू द अपर वजाना। लिगामेंट होल्ड द यूट्रस इन प्रॉपर पोजीशन सो दैट इट डज नॉट प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स यूट्रस क्या होता है कि आपके यूट्रस का जो यूट्रस और सर्विक्स है, सर्विक्स क्या है, वो आपका यूट्रस का ही पार्ट है, तो क्या हुआ, वो आपका डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से, तो उसको बोलते हैं प्रोलैप्स्ड यूट्रस। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी। If pregnancy implanted anywhere outside the uterus, the uterine tube, it is the most common location। मतलब क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसे आपका फर्टिलाइजेशन हुआ जायगोट का, ब्लास्ट है ना, जायगोट से मेरुला, मेरुला से ब्लास्टोसाइट बने, तो वो आके यूट्रस में बाइंड करते हैं या यूट्रस में वो लोग इम्प्लांट करते हैं। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो कंडीशन है जिसमें वो यूट्रस से बाइंड ना करके या यूट्रस पे इम्प्लांट ना करके फेलोपियन ट्यूब में ही बाइंड कर जाता है, तो वो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये सब कुछ थोड़े से डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।